ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करवा चौथ व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। करवा चौथ पति की दीर्घायु के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है जो अक्टूबर 2024 में मनाया जाएगा। यह व्रत बिना पानी के रखा जाता है और रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत को तोड़ा जाता है। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे समर्पण के साथ व्रत रखती हैं और अनुष्ठान करती हैं। इस पूजा में भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। चांद को देखने और उसे अर्घ देने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। करवा चौथ अपने सख्त पालन के लिए जाना जाता है, जहां महिलाएं सूर्योदय से पहले जल ग्रहण करती हैं और शाम को चंद्रमा को देखने के बाद अपना उपवास तोड़ती हैं, यानी कि व्रत तोड़ती हैं। चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 को प्रातः 6:46 पर प्रारंभ होगी और तथा 21 अक्टूबर 2024 को प्रातः 4:16 पर समाप्त होगी। अतः करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 को रविवार के दिन रखा जाएगा और मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ समय शाम 5:46 से 7:02 तक रहेगा। उपवास की अवधि सुबह 6:25 से शाम 7:54 तक रहेगी, जो कुल 13 घंटे और 29 मिनट की रहेगी। शाम 7:54 से चंद्रमा उदय होगा, जिसके बाद महिलाएं चंद्रमा चांद का दर्शन कर सकेंगी और अर्घ देने के बाद अपना व्रत समाप्त कर सकेंगी। करवा चौथ का व्रत कठोर व्रतों में से एक है, जिसमें महिलाएं सूर्योदय से पहले जल ग्रहण करके अपने पूरे अनुष्ठान करती हैं और रात में चंद्रमा के साथ दर्शन करने के बाद कुछ ग्रहण करती हैं या व्रत का पारणा करती हैं। करवा चौथ व्रत निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। ऐसे में घर की बड़ी महिलाएं आशीर्वाद के तौर पर व्रती महिलाओं को व्रत शुरू करने से पहले सेहतमंद भोजन करवाती हैं, ताकि व्रत के दौरान उन्हें किसी तरह की कठिनाई का सामना करना ना पड़े। सरगी की रस्म में खास अपनी बहू को फल, मिठाइयाँ, मेवे और खीर और कम तली भुनी चीजें खिलाती हैं। इसे सास का बहू के लिए आशीर्वाद माना जाता है। जिन व्रतियों की सास नहीं है, वह अपनी जेठानी या अपने से बड़ी महिलाओं से सरगी ले सकती है। इस दिन की पूजन सामग्री में सिंदूर, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश, चूड़ी, चुनरी, बिंदिया, कंगा, बिछिया, मंगलसूत्र और दीपक, अगरबत्ती, दक्षिणा के पैसे आदि, करवा छनी, दीपक, सिंदूर, पानी का लोटा, मिट्टी के 5 डोलिया, कांस की तोलिया और तीलिया और मिठाई करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें। इससे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। साथी सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है
कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे प्राप्त होता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उसने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सदैव से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगले वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगले भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे और उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन जब वह टालम टोली करने लगती है, इससे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छूटती है और नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप करवा चौथ पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा करवा चौथ के व्रत की पारणा के निमित्त हमें दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके करवा चौथ का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।